साथ मैं हूं समरा कमल और मैं हूं तैनिया सैफुल्लाह। हेडलाइंस आपने जानी, अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सदर रियासत सरदार मसूद खान ने अपने बयान में कहा कि हम मकबूजा कश्मीर में कैद कश्मीरी रहनुमा और हजारों कारकुनान की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। ईद से कबल बेगुनाह कैदियों को भारत रिहा करे। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने मीर वैस उमर फारूक, यासीन मलिक, शबीर अहमद शाह और आसिया अंतराबी समेत भारत और मकबूजा जम्मू कश्मीर की जेलों में पाबंद सलासल हजारों कश्मीरी सियासी कारकुनों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा, रमजान के मुकद्दस महीने और ईद उल फितर से कबल इन बेगुनाह कैदियों को रिहा किया जाए ताकि वो अपने खानदान और अजीज़ व अकारिब के साथ ईद का त्यौहार मना सके। ये बात निहायत दुख और तकलीफ का बाइस है कि मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के दिन कश्मीर की खसूसी हैसियत के खात्मे और मकबूजा रियासत को फौजी मुहासरे में लिए जाने के बाद जिन 14,000 बेगुनाह कश्मीरी को हिरासत में लिया गया, इनकी रिहाई 2 साल का अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक मुमकिन नहीं हो सकी। उनका मजीद कहना था कि इन गिरफ्तार शुदगान में गालिब अक्सरियत नौजवानों की है जिन्हें सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि भारत की हुकूमत को यह खदशा था कि वो इसके गैर कानूनी इकदामात के खिलाफ उठ खड़े होंगे। मकबूजा कश्मीर में घर तलाशियों के नाम पर जारी बदनाम जमाना मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान मिलिट्री ऑफिसर और एहलकारान ख्वातीन के साथ बदसलूकी, बुजुर्गों और बच्चों के साथ नारवा इखलाकी सलूक करते हैं और घरों में मौजूद नौजवानों को या तो कत्ल या तो जख्मी कर देते हैं। इन्हें गिरफ्तार करके जेलों में अकूबत खानों में डाल देते हैं जहां इन्हें बदतरीन गैर इंसानी सलूक का निशाना बनाया जाता है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान से कायम मुकाम चेयरमैन नादरा ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद लतीफ़ की मुलाकात। इस मौका पर उन्होंने वज़ीर आज़म को आम इंतखाबात के हवाले से वोटर लिस्टों की तैयारी और शनाख्ती कार्ड की रजिस्ट्रेशन मुहिम के हवाले से तफसीलन आगाह किया। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान से कायम मकाम चेयरमैन नादरा ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद लतीफ़ ने जम्मू कश्मीर हाउस में मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को आज़ाद कश्मीर में जारी आम इंतखाबात के हवाले से वोटर लिस्टों की तैयारी और शनाख्ती कार्ड की रजिस्ट्रेशन मुहिम के हवाले से तफसीलात से आगाह किया। कायम मकाम चेयरमैन नादरा ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को बताया कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की हदायत पर बलोच, लिबा, चकार समेत 10 तहसीलों में नादरा के दफातर फौरी तौर पर कायम किए जा रहे हैं और इनके लिए स्टाफ की हायरिंग और तरबियत का इंतजाम कर लिया गया है। आज़ाद कश्मीर भर में बर्थ रजिस्ट्रेशन के हवाले से लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर स्टाफ की मास्टर ट्रेनिंग का काम मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि मुहाजिरीन की फरिश्तें भी मुकर्ररा मुद्दत तक मुकम्मल हो जाएंगी। कायम मकाम चेयरमैन ने वज़ीर आज़म को मजीद बताया कि अब तक नादरा ने खसूसी मुहिम चलाकर 51,000 लोगों को रजिस्टर्ड किया है। उनका मजीद कहना था कि इंतकाल सर्टिफिकेट दीगर मामलात पर भी हुकूमत आज़ाद कश्मीर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जबकि आज़ाद कश्मीर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तर्ज की सहूलियात फराहम करेंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में साफ शफाफ इंतखाबात के हवाले से नादरा का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान ने कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से अपने बयान में कहा कि कश्मीर प्रीमियर लीग 4 अगस्त से 14 अगस्त तक मुजफ्फराबाद में होगी। लीग का मुजफ्फराबाद में होना बाइस मसरत है। ये अमर मेरे लिए बड़ा मसरत का और तबानी का है कि कश्मीर प्रीमियर लीग 4 अगस्त से लेकर 14 अगस्त 2021 को आज़ाद कश्मीर में मुनक़्क़िद किया जा रहा है और वो सेलिब्रेशन होगी पाकिस्तान के साथ इंशाअल्लाह। सबसे पहले मैं जो KPL जिन हज़रात ने इसका इनेकाद करवाया, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, उनका शुक्रगुजार हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे आज़ाद कश्मीर से लड़के निकलेंगे जो नेशनल टीम का हिस्सा बन सकेंगे, प्रोफेशनल खिलाड़ी बनेंगे। तो मेरी दुआ है कि ये एक कामयाब तरीन इवेंट हो पाकिस्तान के अंदर, तो ये पहली बार होगा इतना बड़ा इवेंट आज़ाद कश्मीर के अंदर। तो जो भी ऑर्गेनाइजर्स जो हमसे जो तो रखते हैं इंशाअल्लाह ताला हम उसको पूरी इंसानियत अल्लाह से बगावत के नतीजे में आजमाइश से दो चार है। कोरोना वायरस इसी आजमाइश का हिस्सा है। इससे निकलने का वाहिद रास्ता तौबा इस्तगफार है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अब्दुल रशीद तरावी चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अब्दुल रशीद तरावी ने कहा कि पूरी इंसानियत अल्लाह से बगावत के नतीजे में आजमाइश से दो चार है। कोरोना वायरस इसी आजमाइश का एक हिस्सा है। इससे निकलने का वाहिद रास्ता रजू इलाही अल्लाह और तौबा इस्तगफार है। तागूती निज़ाम पूरी दुनिया पर मुसल्लत है, जिसकी वजह से इंसानियत मसाइल से दो चार है। उम्मत मुस्लिमा कुरान और सुन्नत की तरफ लौट आए ताकि खुद भी बचे और इंसानियत को भी बचाए। अकीदा तौहीद बुनियादी हैसियत रखता है। अकायद दुरुस्त होंगे तो अमाल भी अच्छे होंगे। अकीदे की दुरुस्तगी ईमान की बुनियादी शर्त है। ये कुरान का महीना है। कुरान का सबसे बड़ा हक यह है कि इसके निज़ाम को बतौर निज़ाम ज़िंदगी नाफिज किया जाए। उनका मजीद कहना था कि मगरबी तहजीबी अलगार के मुकाबले के लिए इस्लामी तहजीब अपनाने की जरूरत है। नौजवान इस्लामी तहजीब अपनाए, कुरान और सुन्नत की तालीमात पर अमल पेरा हों। इसमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। हमारे इस्लाफ ने यह खित्ता अल्लाह के निज़ाम के गलबे के लिए हासिल किया था। बकिया कश्मीर की आज़ादी की जद्दोजहद भी इन्हीं मकासद के पेश नज़र जारी है। एक तरफ तो रमज़ान का मुबारक महीना और दूसरी जानब लॉकडाउन से मुजफ्फराबाद के शहरी सख्त परेशान हैं।
शहरियों ने रमज़ान अल-मुबारक में हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा भी कर दिया। गुजारिश करूँ जी कि ये तो 1.25 साल से ये मसला चल रहा है, किसी किस्म का कोई रिलीफ किसी ताजर को नहीं दिया गया, सिर्फ दुकानें बंद करा दी जाती हैं। एक दुकान का किराया 50,000 1 लाख रुपया है, तो वो तो फिर अदा करना है। तो फिर लोगों ने, ताजरों ने कुछ खाना भी है, ताजरों के बच्चे भी पढ़ते हैं, ताजरों ने बच्चों की फीसें भी देनी है, बिजली के बिलात अदा करने हैं, ताजरों ने बीमारी भी जो है वो पकड़ानी है। तो इस तरह के लिए तो कोई इक़दाम हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने नहीं किया। मैं हुकूमती पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है, तो मैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से ये गुजारिश करूँगा, मुतालबा करूँगा कि वो ताजरों और दिहाड़ीदार लोगों के मामले में ज़रा सोचें। वैसे भी आइन के तहत हुकूमत पाबंद है। आप एक्ट 1974 को देख लें, ये 1973 के आइन का हिस्सा है, उसी की नकल की गई है। तो इसके तहत लोगों को रिलीफ देना, लोगों की माली मावनत ऐसी वबा की सूरत में, और मैं यहाँ मुतालबा करूँगा कि पूरे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को बिलखसूस आफत ज़दा इलाका करार देकर हंगामी बुनियादों पर लोगों की जो है वो मदद की जाए। वैसे भी आज़ाद कश्मीर भारतीय फायरिंग की जद में है, तो एक तरफ से तो वो है और दूसरी तरफ से ये कोरोना की वबा है, लेकिन हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया गया। हमें गिला है हुकूमत से, तो ये ज़रूर वो लॉकडाउन करें। हम हुकूमत आज़ाद कश्मीर से दरख्वास्त करते हैं जी कि फौरी तौर पे ये जो है पूरे 7 दिन के लिए बाज़ार खोले जाएं और इसको लामहदूद किया जाए, रात 10 बजे तक किया जाए, ताकि लोग कम से कम बाज़ार में निकले। लोगों को ये पता हो जी कि हम जिस वक्त भी बाज़ार जाएंगे बाज़ार हमें खुला मिलेगा, तो लोगों का दबाव बाज़ार पे कम होगा, रश कम होगा और इससे कोरोना के ख़तरात भी कम होंगे। अगर हम इसे महदूद करेंगे, इसे बंद करेंगे, बाज़ार को 2 दिन या 3 दिन लॉकडाउन करेंगे, लोगों ने ईद की ख़रीदारी भी करनी है, खाने पीने की चीज़ें भी लेनी है, रमज़ान भी है और कोरोना तो वैसे चल रहा है। ये तो पता नहीं कब तक हमारे साथ चलेगा, अगले 5 साल चलता है, 10 साल चलता है। इसके लिए इंतज़ामिया को मैं कहूँगा कि वो मास्क के ऊपर पाबंदी करवाएं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंस रखवाएं। बाज़ार बंद करना है या लोगों को क्लोज़ करना है, इसका कोई हल नहीं है, इससे ज़्यादा हमारा नुकसान ही हो रहा है। FBI की कार्रवाई, जाली फैक्ट्री मुजफ्फराबाद से तैयार करदा करोड़ों रुपए मालियत के जाली सिगरेटों की बड़ी खेप कोहाला पार से जब्त कर ली। अवामी हलकों और नौजवानों का इस कार्रवाई का खैर मकदम बाबर ताज को गिरफ्तार करके सजा देने और जाली फैक्ट्री सील करने का मुतालबा। मुजफ्फराबाद के नवार रवानी में कायम बेवार्ड फैक्ट्री से दीगर रजिस्टर्ड कंपनियों के ब्रांड जाल साजी से इस्तेमाल करते हुए तैयार करदा क्लासिकी और किसान ब्रांड के 600 कार्टन पर मुश्तमिल सिगरेट जो कि 2 ट्रकों पर पाकिस्तान में सप्लाई किए जाने के लिए ले जा रहे थे। खुफिया इत्तला पर रावलपिंडी रीजनल टैक्स ऑफिस के आयरन स्क्वाड ने मरी एक्सप्रेस वे पर कामयाब कार्रवाई करते हुए कब्जे में ले लिए। इन कार्टनों में तकरीबन 60 लाख के करीब सिगरेट थे, जिनकी मालियत तकरीबन 1 करोड़ 99 लाख बनती है और 1 करोड़ 26 लाख टैक्स बनता है। ये माल मिली भगत से सिर्फ 2 ट्रकों में सप्लाई करके रियासती खजाने को चूना लगाया जा रहा था। ये सिलसिला गुज़श्ता 3 साल से जारी है। इस दौरान अरबों रुपए का टैक्स चोरी किया गया है। इससे कबल कुलिया के मुकाम पर इसी तरह सिगरेटों से भरे 4 ट्रक कुलियां छतर क्लास के मुकाम पर जब्त किए गए थे। इन पर तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए टैक्स बनता था। लेकिन मिली भगत से न सिर्फ नौजवान नस्ल को धुएं का 2 नंबर कारोबार से मौत के मुंह में धकेला जा रहा है, बल्कि रियासती खजाने का भी भारी नुकसान किया जा रहा है। इस सारी जालसाजी पर जिम्मेदार अदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। जाली फैक्ट्री से 2 नंबर सिगरेट तैयार करके नौजवान नस्ल को तबाह करने के खिलाफ दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में सिविल सोसाइटी वकला और तलबा ने कई बार एहतजाज किया, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की। यही नहीं बल्कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नौजवानों ने आकर इस गैर कानूनी धंधे के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, लेकिन इसकी पुष्ट पनाही करने वाले बासर सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स पर हाथ नहीं डाला जा रहा। अवामी हलकों ने जिम्मेदारों से मुतालबा किया कि इन जालसाजों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री को सील किया जाए और मालिक को जिसके खिलाफ FIR मौजूद है गिरफ्तार किया जाए। वेवार्ड के दूसरे मालिक बाबर नसीम हैं, जिसकी मर्दान में यूनिवर्सल तंबाकू के नाम से कंपनी भी है। इन दोनों के खिलाफ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। अवामी हलकों ने कहा कि जिस तरह आयरन स्क्वाड ने मरी एक्सप्रेस वे पर कामयाब कार्रवाई करते हुए माल जब्त किया, इसी तरह FBR कमिश्नर IR से भी बास परस करे। रमज़ान अल मुबारक के महीने में अगर आप ऐसे लोगों की मदद करना चाहते हैं जो ज़रूरतमंद हैं मगर आपकी नज़रों से ओझल हैं, तो 2 मेल न्यूज़ आपको इन लोगों से मिलाएगा। आज की कहानी में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रफ़ीक, माजूरी के बावजूद जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मज़ीद बता रहे हैं राजा रुखसार इस रिपोर्ट में।
नाजरीन जी मैं इस टाइम मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल-हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद की मेन मदीना मार्केट में, जहाँ दिन भर हज़ारों की तादाद में जो है तो गरीब कोई मास्क बेचते हैं, कोई जो है तो थड़े लगाते हैं। जी हमारे साथ आज भी एक बुज़ुर्ग मौजूद है जिनका नाम रफ़ीक है। आइए हम जानते हैं उनसे कि उनके क्या मसाइल हैं। वो मास्क बेचते हैं दिन भर और उनका कैसे ज़िंदगी के मामला चलते हैं। जी हमें ये बताइएगा कि इस दौर में जो है तो ज़िंदगी एक इंतहाई मुश्किल हो चुकी है क्योंकि महंगाई का दौर है। आप जो है तो मास्क बेच कर गुजारा करते हैं, आप अपने बारे में बताइएगा कुछ कि आप क्या क्या करते हैं, किस तरह गुजारा चलते हैं, अपनी ज़िंदगी किस तरह बसर करते हैं। बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है क्योंकि इतना ये मार्क्स भी कोई सही नहीं चलता, तो बस पूरा दिन में इधर बैठे हूँ। आज तो ये तीसरा मार्क्स मैंने फ़रोख्त किया। आप हमें ये बताइएगा कि कितने अरसे से आप ये मास्क सेल कर रहे हैं। ये कोरोना के दौरान में जब ये पिछले साल हुआ था ना लॉकडाउन, जी जी, उसके बाद फिर ये मास्क ये मैं फ़रोख्त करता हूँ। आपने इससे पहले मास्क का क्योंकि तो अभी दौर आया, इससे पहले आपने क्या क्या काम किया है। पहले भी बस यही मेरे पास सामान था रेडी का, तो वो हमें लगाते थे। उससे आपकी ज़िंदगी का निज़ाम जो है तो अच्छा चलता था। मैं वैसे भी माजूर हूँ ना, मेरे बाजू नहीं काम करते हैं, तो ज़्यादा मैं वज़न भी नहीं उठा सकता हूँ, तो रेडी पर मैं नहीं चला सकता हूँ। नीचे एक जगह पर बस किसी जगह पर थोड़ा सा सामान रखता हूँ तो वहाँ पर बैठ जाता हूँ, तो बस थोड़ा बहुत जो चलो इतना होता है कि खाने पीने के लिए हो जाता है गुजारा। आपने कभी कोई हुकूमत से कंसर्न किया है कि हुकूमत आपकी कोई मदद करे या कुछ। मैंने बस नहीं किया, बस किसी से नहीं कोई चीज़ मांगी है बस। नहीं, आप कहीं भी बैठे हुए हैं, आपने रेडी लगाई है या ये मास्क लगाए हैं, कभी कोई हुकूमती आदमी आपके पास है या कोई आदमी जो हुकूमत का नुमाइंदा हो जिसने आपकी मदद के लिए वो किया हो। कुछ भी नहीं। आपके घर के निज़ाम कैसे चलता है, आपके बच्चे कितने हैं घर में, और आपके मतलब जो बच्चे हैं तो वो पढ़ते हैं या काम करते हैं, इस लिहाज से आपने बताइए। छोटे बच्चे हैं तो बस वो घर पर बस मेरे पास जो कुछ होता है दे देता हूँ, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करता हूँ। इतना बिजनेस नहीं करने के काबिल भी नहीं, कोई मेरे बाजू भी नहीं है, वज़न उठाने से मुतासर है, वज़न नहीं उठा सकता हूँ, बस बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। जी हमें ये बताइएगा आपके साथ सिर्फ बच्चे ही हैं या घर में और फैमिली मेम्बर भी हैं। बस और दूसरे भाई भी हैं मेरे साथ ही, क्योंकि मैं अकेला नहीं रह सकता हूँ ना, इसलिए कि माजूर भी हूँ, तो बस वो भी मेरी करते रहते हैं सपोर्ट, तो मैं अपना भी बस जड़ा गुजारा करता रहता हूँ। जो मेरे पास हुआ वो भी इंशाल्लाह मैं उन तक पहुँचाता रहता हूँ। आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी रिहाशिया किधर है। रहायश वैसे मेरी बाग में है, तो मैं इधर काम करता हूँ। 2005 से मैंने ये काम शुरू किया ना। पहले तो मैं बिल्कुल फिट फार था, तो ये ज़लज़ले के दौरान मेरे बाजू जो है ना ये मुतासर हुए थे, उसके बाद फिर मैं यही काम करता हूँ, इधर ही काम करता हूँ। फिर ये बताइएगा कि ज़लज़ले में जब आपकी ये बाजू मुतासर हुए तो हुकूमत ने आपकी कोई मदद की, जैसे मुआवज़ात ज़रा होते थे उस टाइम मुआवज़ा हुए आपके। ना मेरे से कुछ भी नहीं मुझे मिला है, कोई तामन नहीं किया, ना ही मुझे कुछ मिला। मैं और इतने चलने फिरने के काबिल भी नहीं हूँ, बस एक जगह पर बैठा रहता हूँ, और कोई इतना वज़न भी नहीं है उठाने के काबिल नहीं हूँ, तो अगर वो हमारी मदद करें तो हम उनका शुक्र अदा करेंगे। माली मामलत आप चाहते हैं या फिर रिहायशी, या किस तरह से आप उनकी मदद चाहते हैं। माली हो जाए तो उसमें मेरा गुजारा भी हो सकता है। हमारे साथ मौजूद थे रफ़ीक साहब, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के मसाइल हमें बताए, जिस तरह से इन्होंने ज़िंदगी बसर की और किस तरह आज के इस कठिन दौर में जहाँ इतना महंगाई का दौर है और इस दौर में गुजारा करना कितना मुश्किल है, तो हुकूमत वक्त से हमारी ये इस्तदा है कि जो साहिब इस्तात लोग हैं वो इनकी मदद करना चाहें तो हमारे टीवी चैनल के ज़रिए इनकी मदद कर सकते हैं। कैमरामैन अब्बास सरीन के साथ राना रुखसार अहमद, दोमेल न्यूज़ मुज़फ़्फ़राबाद। दोमेल न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए दोमेल न्यूज़ मुज़फ़्फ़राबाद।